नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, लोड मत लो, LML, यानी कि लोड मत लो। दोस्तों, जैसा कि कंटेंट से आपको पता है, विषय बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्रश्नों के आपको उत्तर इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, परिवार के झगड़े, लड़ाई झगड़े रहते हैं, छोटी सी समस्या हो जाती है, कोई चीज गुम हो जाती है, कोई चीज हमको मिलती नहीं है, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा मतलब हो जाता है, पत्नी रूठ के मायके चली जाती है ना। कई बार तलाक की स्थिति पे बात हो जाती है, बच्चे आवारा निकल जाते हैं। इन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत बताया गया है। दोस्तों, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई भी समस्या आई है, आपको कितनी देर तक परेशान कर सकती है, आप सोचो थोड़ा। उसका आप देखिए कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे उसका हल उसके अंदर से निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, परेशानी में शांत होना है और अपना धैर्य नहीं खोना है। आप देखेंगे कि उसका निराकरण हो ही जाएगा। आप कई बार देखो, ऐसा हो जाता है कि मोबाइल आपका गुम हो गया। तो मोबाइल गुम हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत आप सबसे पहले तो मतलब जो है कंपनी को सूचित करें कि वो आपका डाटा बंद करे। उसके अलावा पुलिस में मतलब जो है आप तुरंत FIR दर्ज करा दें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चला गया, नया मिल जाएगा, वही नंबर आपको अलर्ट हो जाएगा, मोबाइल आपका चालू हो जाएगा, हो गया। और रिपोर्ट दर्ज कराए, हो सकता है वो चालू करे, लोकेशन पता हो जाए, और महीना, 6 महीना, 2 महीने में वापस आपको मोबाइल मिल भी सकता है। तो हम छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हैं। जीवन में कई बार पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पत्नी रूठ के मायके चली जाती, ठीक है, चली गई तो कुछ स्थिति के बाद फिर समझाएगी, वापस आ जाएगी। लेकिन लोग बोलते हैं अरे वो रूठ के चली गई, अरे उनका तलाक हो गया। अरे तलाक हो गया तो अगर नहीं बनेगा तो हो भी जाएगा, आप क्या कर लोगे। और जो चीज जानने की होगी चली जाएगी। उसके जितने दिन योग थे वो रही आपके पास, नहीं तो दूसरी आएगी। इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। वो मेरे को छोड़ के चली गई, वो मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, वो मेरा उसने गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। अरे दोस्तों, तेरा योग नहीं था शादी तक का, इतना ही था। तू अपना करियर आगे का देख, जो होना था वो गई, भूल जा उसको। तो लोग इस बात को लेके परेशान हो जाते हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कई बार तलाक हो जाता है, कई बार मतलब जो है बच्चे आवारा हो जाते हैं। अरे अगर मान लो नहीं पढ़े ना, बच्चे आपका कहना नहीं मानने, तो जमाना ऐसा चल रहा है, जूते खा के वापस आ जाएंगे। उसका तनाव लेने की जरूरत नहीं। मैंने एक सर देखे, उनका नाम तो लेना एकदम ठीक नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्त हो गए माध्यमिक विद्यालय से। और मैं जब भी प्रीमियम लेने जाता हूँ, मैंने ऐसे 1-2 बार पूछा कि सर आपके बच्चे क्या करते हैं, बोलो दोनों आवारा है। जबकि वो HA में है ना, सेवानिवृत्त, लेकिन वो है आवारा तो बोल रहे आवारा है। तो मैंने सर कब सुधरेंगे, वो तो जमाना के जूते खा के सब सुधर जाएंगे, वो मैं कोई लोड नहीं लेता हूँ साहब। और वो अच्छा आराम से अपना मकान बना रहे हैं और जीवन में मस्त रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मस्त आदमी एकदम। तो जीवन में अगर आप परिवार की समस्याओं को लेकर परेशान हो गए तो जीवन में ये तो चलता रहेगा दादा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी क्या कम आपत्ति आई तो परेशान हुए। एक बार इंद्र ने भयंकर बारिश करी, अपन ने देखा, तो अपन ने कृष्ण सीरियल के अंदर देखा ना, जब वो आती थी तो इंद्र ने एक बार भयंकर बारिश करी, और बारिश करके मतलब जो है पूरे गोकुल वासियों को सताया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस अंतिम उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबकी रक्षा करी। कई बार ऐसा हुआ, कालिया नाग से भिड़े, सगे मामा से भिड़े, भयंकर हुआ, मामा को परलोक पहुंचा दिया, मामा ने पुतना को भेजा था, पुतना का मोक्ष कर दिया। तो क्या भगवान श्री कृष्ण परेशान रहे? नहीं, आई, निराकरण किया, चौका आया तो चौका लगाया, छक्का लगाया, बाकी समस्या तो चली जाएगी, उसको लेके आपके परेशान नहीं हो। भगवान श्री राम का ढिंडोरा पिटा दिया गया था कि राम राज्य हो रहा है। अभी तो वापस देखो अयोध्या का चल रहा है, 2024 का जश्न मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, बात भगवान श्री राम की आ गई। तो लेकिन वनवास हो गया 14 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, वस्त्र चेंज किए और जो भगवाधारी वस्त्र थे वो किए भगवान श्री राम ने, और धनुष बाण लेके निकल गए, चले, क्या दिक्कत है। जो मिले रोल इस जीवन में वो आप तत्काल
मतलब जो जैसे वो ड्यूटी लगती है ना गार्ड टीटी वगैरह के रेलवे में, तो वहां जाने के बाद कई बार मालूम पड़ती है कि वो गाड़ी फेल हो गई, आपको ये गाड़ी लेके आज जाना है, बस तैयार रहो, आपकी नौकरी पक्की है जीवन की। ऐसा ही लाइफ रखो आप, आपको कल क्या काम मिलेगा, परसों क्या मिलेगा, कल कौन सी मुसीबत आ गई, तैयार रहो हल पर, बस हर स्थिति में तैयार रहो। जैसे लोको पायलट को बोलते थे ये गाड़ी लेके जाना, आपको गरीब रथ एक्सप्रेस लेके जाना है, आज या वहां जाने के बाद कई बार उनको गाड़ी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में जो रोल मिले वो अदा करो, बस। ये भगवान श्री कृष्ण और राम से मैंने तो ये देखा है, कोई दिक्कत नहीं जीवन में। क्यों परेशान होते हो बिना काम के लिए, छोटी छोटी समस्याएं, चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, कई बार आग लग जाती है घर में, सारी संपत्ति खत्म हो जाती है, किसी की क्या हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है, अरे उससे डबल भी लोगों ने मेल खड़े कर लिए, सब कुछ हो गए। आप चलता रहता है जीवनदारी, जब तक चलोगे परेशानी आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन उस मुसीबतों से जो लड़ना सीख लिया, जो स्थिर रहना सीख लिया, वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। क्या अमिताभ बच्चन का बंगला गिरवी रख लिया था तो इतना कर्जा हो गया था, लोगों ने बोला आपने सुना अमिताभ जी की इतना कर्जा, गिरवी बंगला रख लिया। कई बार परिवार में लड़ाई झगड़ा होता, लोग कान देके बोलते हैं आपको पता है उनकी बहू मायके चली गई, लड़ाई झगड़ा होगा। अरे चली गई तो आ जाएगा, तू समझौता कर देगा क्या? न उनका अगर मान लो कर्जा हो गया और घर गिरवी रख दिया तो तू छुड़वा देगा क्या? वही छुड़वाएंगे। अमिताभ बच्चन ने केबीसी सीरियल किया और आप वापस वही करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। तो ये जीवन में मकान गिरवी रखना, कर्जा होना, पति पत्नी में जहाँ झगड़े होते हैं, परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती है, कोई गरम दल का नेता रहता है तो कोई मतलब जो नरम दल का नेता रहता है तो कोई ढीला रहता है, तो सब चलता रहता है जीवन में। यहाँ जीवन गुजारना है, रजिस्ट्री के चक्कर न पड़ना है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है। भगवान ने आपको यहाँ रोल दिया है, अपनी ड्यूटी अदा करके जाना है। उसने पेट्रोल भरा के भेजा है, पेट्रोल खत्म हुआ तो गाड़ी जहाँ की जहाँ रुक जाती, और जिस दिन आपका पेट्रोल भरना बंद कर देगा, लाइट बंद कर देगा, उस दिन आप वही रुक जाओगे और ऊपर बुला लेगा। तो जीवन में दोस्तों समस्या से घबराना नहीं है। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। कहीं किसी की सगाई टूट जाती है तो लोग बोलते हैं अरे आपको पता है उनकी सगाई छूट गई, आपको पता है उनकी सगाई छूट गई तो छूट गई, बात खत्म, बच्चों बच्ची में नहीं जमा, वो उसको दूसरा मिलेगा, इसको दूसरा मिलेगा, चलता रहता है। और कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो लड़ाई झगड़े में क्या होता है कि एक पति पत्नी दोनों झगड़ रहे थे, तो झगड़ते झगड़ते क्या हुआ कि वो झगड़ रहे थे तो वहाँ उनका बेटा आ गया ना समझ 8 साल का। तो वो पति पत्नी दोनों झगड़ रहे थे, कह रहे थे अरे तू तो मेरे को कॉलेज में बोलता था कि मतलब तो तू तो बिल्कुल चंद्रमुखी लग रही ना, वाह क्या तेरा चंद्रमा जैसे नैना और इतना बढ़िया है और इतनी मधुर मुस्कान तेरी, और क्या बात है, तू कहे तो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लिए, और तू मेरा घर का राशन कार्ड अभी खर्चा पानी नहीं दे रहा मेरे को, ये है वो है, मैं तेरे इस निकम्मे में गई, ऐसे पति बोला। फिर बाद में कि तू भी तो, मैं तो कहती थी कि आप तो बिल्कुल सूर्यमुखी लग रहे हो और क्या तेज स्वरूप, और अब तू मुझे मतलब ऐसा बोलती। तो वो लड़ाई झगड़ा मतलब जो सुन रहा था बच्चा कि मम्मी पापा क्यों झगड़ते हो यार, आपने शादी क्यों करी, मेरे से पूछ लेते हो। तो ये दुनिया वाले ऐसे नासमझ जवाब देते हैं, अरे कोई समझौता नहीं करें, केवल बस ये जैसे छोटा बच्चा कहता है ना क्यों झगड़ रहे हो मम्मी पापा, आप मुझे बोलते तो कम से कम मैं आपको शादी भी नहीं करने देता। भैया ये ऐसे दुनिया वाले ना समझ, आपकी समस्या कोई हल नहीं कर पाएगा, आपकी समस्या का हल आपको ही करना है, और बंदी मुट्ठी है, घर का घर में निराकरण कर लो। दुनिया का आगे कहने के लिए जाओगे लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे और उस बात को हवा में फैल देंगे। कोई किसी का काम आजकल समस्या निकालता नहीं, आप खुद करो और उसका हल मिलेगा। अभी दोस्तों हमारा MDRT क्लब जो अंतर्राष्ट्रीय क्लब, आपके आशीर्वाद से मुझे इस बार 3 विदेश यात्राएं मिली पूरे साल के अंदर। 2023 जाते जाते हमको वो खुशी दे गया कि एक श्रीलंका की यात्रा थी जो एक ही महीने के अंदर 5 लाख का टारगेट करना था, मैंने 6 लाख रुपए में किया नवंबर में। फिर इसके पहले अबू धाबी की यात्रा थी, उसमें 7 लाख रुपए करना था, मैंने 8 लाख रुपए गया। पूरे साल भर के अंदर MDRT का कोटा रहता है हमारा 35 लाख रुपया, मैंने 37 लाख किया और मुझे मलेशिया की यात्रा मिली। तो मलेशिया, अबू धाबी और श्रीलंका, ये 3 यात्राएं मुझे मिली। लेकिन अभी मेरा MDRT का कोटा जाते जाते इतना कम पड़ गया कि 4 बज गई और 70 पार्टी से मैंने लगभग फोन किया और 10-12 पार्टी से रूबरू मिला, कंटिन्यू रिजेक्शन 70 पार्टी का। तो मैंने कहा क्या करा, 4:30 बजे दोस्तों मैं ऊपर आके हाल में सो गया। यही मेरा जो यूट्यूब का जो आप देख रहे हो ऑफिस,
यहाँ आके मैं सो गया। वाइफ ने बोला क्या बात है, उठे नहीं, 5:30 6 बज गई, चाय बन गई, तो चाय बना के लाई हो? अरे मैंने कहा क्या? बोले क्या हुआ? मैं कुछ नहीं। फिर वापस से मैंने चाय पी, फिर चार्ज हुआ, फिर फोन लगाया और फिर मेरे 2 केस आ गए 2-2 लाख रुपए के। ये मेरा अंतर्राष्ट्रीय क्लब हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, रात के 10 बजे मेरा MDRT डिक्लेयर हुआ। समस्या आती है कुछ समय के लिए परेशान होने के लिए, और ये मेरी तीनों यात्राएं दोस्तों 2024 में मैं एंजॉय में आराम से घूमने के लिए जाएंगे। सपत्नी हम लोग अबू धाबी जाएंगे, मिसेस को लेके। 20 अप्रैल का टिकट है मेरा अबू धाबी का। 18 से 20 तारीख तक की यात्रा है। 20 तारीख को तो खैर आने का है वापस, 18 को जाने का अप्रैल का। उसके बाद श्रीलंका का दौरा है, फिर उसके बाद सितंबर में मलेशिया का दौरा है। इस प्रकार चलेगी। धार्मिक स्थान भी जाएंगे, काशी जाने का विचार है। इंटेंशन भगवान को दे रखी है, भोले बाबा कब बुलाते हैं, पहले इसके पहले मैं जनवरी या फरवरी में काशी जाके आऊँगा। हरिद्वार भी जाना है, बहुत कुछ। मजे लो, ये जिंदगी चलते रहेगी दोस्तों। कल की गारंटी नहीं है। 25 साल वाले को अटैक आ रहे हैं, 30 वाले को आ रहे हैं, 35 को आ रहे हैं, 40 को आ रहे हैं, 50 को आ रहे हैं, 60 को आ रहे हैं। अब पता नहीं कब आदमी कब चला जाए। ये एक दिन मिला आपको परमपिता परमेश्वर ने, सुबह में उठ के अपना दायां हाथ बायां हाथ से पकड़ के धन्यवाद बोलो। जैसे मतलब जो है ये दाएं हाथ से बाएं हाथ पकड़ रखा है, भगवान आपका धन्यवाद। या बाएं से दायां पकड़ लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाएं हाथ से दाएं हाथ पकड़ लो कि हे परमपिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का दिन दिया, थैंक यू ईश्वर, हम आपके आभारी हैं और आज बहुत कुछ अच्छा होगा। पूरे दिल से करूँगा, तन मन धन से करूँगा और निश्चित रूप से शाम तक आपकी कृपा से अच्छी सफलता मिलेगी। धन्यवाद प्रभु, एक नई किरण के साथ नया जीवन दिया, ऐसा बोलिए। फिर आप देखिए भगवान का नाम लो। सुबह में उठो तो ईश्वर को धन्यवाद दो, कर दर्शन करो, रात को सो तो थैंक यू भगवान, आज आपने अच्छा दिन दिया। गुरु परमात्मा भगवान जो भी है उनको दंडवत प्रणाम करके सो। अरे मजे ही मजे जीवन में, हर पल मजे, हर पल आनंद, आनंद से रहो, मस्त रहो। और सुबह में कोई भी एक अच्छा भजन सुनो। मैंने आपको बोला आध्यात्मिक भजन से शुरुआत करना, योगा प्राणायाम ध्यान करना है और शानदार भजन लगाना बढ़िया से बढ़िया। और अकेले थिर को मस्त रहो जीवन में। जब चले जाओ तो कोई भगवान से कंप्लेंट नहीं, जिस दिन मर्जी पड़े उस दिन उठा ले उसकी। बाकी खुल के जियो, शेर की तरह जियो, मरो तो शेर की तरह जाओ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा YouTube लिंक को इसको शेयर करिए। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलेंगे।